हेलो। हाँ जी, नमस्ते मम्मा। नमस्ते बेटे। क्या हाल चाल? बस माँ बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। आई लेट हो गए बेटा? बस माँ रात को मूवी देखते देखते लेट हो गए, बस अभी अभी उठे हैं। आप बताओ क्या कैसे हो? प्लान है आपका? आज का प्लान मम्मा, कल तो 2 दिन घर ढूंढने के चक्कर में ही पूरा दिन निकल गया, थक हो गया कल भी। मैं आज सोच रहे हैं जिस घर में रह रहे हैं इसका भी बेचारे का कुछ ख्याल रख ले। माँ सफाइयाँ ही करूंगी आज। तो सफाई के बाद क्या है? माँ सफाई में ही सारा दिन निकल जाना है। कितना कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ तो वैसे ऑलरेडी घर साफ होते हैं। चलो मम्मी, आप जरा सो, मैं अभी जरा करूँ अब अपने घर की सफाइयाँ। आप सो अपना, आपको भी लेट हो गया बहुत। चलो माँ, ओके बाय, गुड नाइट, पापा जी संसा है, शुभ रात्रि, बाय। है ना, दसते कितना टाइम लगता है इतने सफाइयाँ का। सबसे पहले तो इसको ही साफ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे गंद कम पड़ता है और यहाँ पे सफाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मेरी मम्मा। पर यहाँ पे भी गंद पड़ता है, यहाँ पे भी सफाई की ज़रूरत होती है, पर थोड़ा तरीका अलग होता है। पहले तो यहाँ पे रोज़ काम वाली बाई झाड़ू पोछा करने नहीं आती, तो वीकेंड पे खुद ही काम वाली बाई बनना पड़ता है। और यहाँ के थोड़े झाड़ू पोछे भी अलग होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बेडरूम से। हमारे बेडरूम में कारपेट है। कारपेट में बहुत सारी चीजें गिर जाती है, जैसे बाल, कपड़े का बुर, छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं लगती। देखने में ही कारपेट बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन अगर इसको नीचे से देखो तो सारा गंद नजर आता है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई फ्रीक बन रही हूँ, तो ये जो हमारे वैक्यूम का कैनिस्टर है, ये इस टाइम पे बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ये कमरा साफ़ करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कितना गंद आता है। लेकिन वो करने से पहले हम अपनी बेडशीट चेंज करेंगे और बेड साफ़ करेंगे। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को पता हो कि जो यहाँ की बेडशीट्स हैं वो इलास्टिक वाली बेडशीट्स होती हैं। ये सुबह उठने के बाद इसको सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर सिलवटें नहीं पड़ी होती, बस सिर्फ आप इसको थोड़ा सा सेट करो, ये बिल्कुल सही अच्छी बेडशीट बन जाती है। मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ आके पता लगा। हमने अपने पहले घर में कभी इलास्टिक वाली बेडशीट्स नहीं यूज करी, तो ये इलास्टिक ऐसा रहता है जिसकी वजह से बेडशीट खिंची रहती है और इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती। इस बेड के नीचे हमारा एक अलग ही घर है, क्योंकि हमारा घर इतना छोटा है कि हमारे पास जगह नहीं है, तो जो सामान आता है वो बेड के नीचे जाता है। और ये गद्दे में जब हमने लिया था तो इसकी इंस्ट्रक्शंस में था कि हर 15 दिन के बाद इसको रोटेट कर देना चाहिए। तो सफाई अभियान में ये भी एक पार्ट होता है, गद्दे को रोटेट कर देना। रूम के साथ साथ गद्दा भी वैक्यूम कर देना है। अभी सिंस पूरा वैक्यूम तो उस पर चलाएंगे नहीं, तो छोटे वैक्यूम के साथ गद्दे की सफाई की जाएगी। पर ये बेडशीट इलास्टिक वाली नहीं है, क्योंकि ये हम इंडिया से लेके आए थे। चल बलू, अब हमारा बेड रेडी है। बिल्लू का कान खड़ा हो गया। और अब है वैक्यूम करने की बारी। और अभी हमने एक कमरा किया और इसी के साथ अब हम देखते हैं कि कैनिस्टर में कितना गंदा है। तो इसी के साथ अब हमारा एक रूम साफ हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, यानी बाथरूम की सफाई की। बाथरूम में 5 चीजें साफ करने वाली है। फ्लोर,
शीशा, सिंक, सीट और बाथटब। देखने में ये बिल्कुल साफ लगता है लेकिन वो सच्चाई नहीं है। लेट्स गेट इनटू दिस। बाथटब साफ करने के लिए जो क्लीनर है उसमें केमिकल होते हैं, सो मेरे हाथ थोड़े फट जाते हैं, सो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा ग्लव्स पहन के साफ करने का। वैनिटी होता है जो हमारा सिंक है वो हम इससे साफ करते हैं। कॉमेट से काफी इफेक्टिव रहता है। यहाँ पे झाड़ू बिल्कुल होता ही नहीं है, झाड़ू पोछा। यहाँ पे मेरे पास झाड़ू है लेकिन ये छोटा झाड़ू है। मैं बाथरूम में छोटा झाड़ू यूज करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाथरूम गीला होता है और अगर वैक्यूम को आप गीले फर्श पे कर दो तो वो खराब हो जाता है और ऐसा मैं कर चुकी हूँ। सो अब मैं अपने बाथरूम में झाड़ू से ही सारी सफाई करती हूँ। कहते हैं कि किसी की सफाई देखनी है तो उसका बाथरूम जरूर देखना चाहिए, तो मेरा बाथरूम साफ है, मुझे अच्छा लग रहा है। रूम नंबर 2 डन और अब चलते हैं लिविंग रूम और किचन की ओर। सो हमारे लिविंग रूम में जो मेन दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। एक हार्ड फ्लोर को क्लीन करना है और रग पे वैक्यूम करना है, और जो बाकी का फर्नीचर है इस पे हम मोटा मोटा डस्टिंग करेंगे। और अब हमारे लिविंग रूम में एक और चीज़ का एडिशन हो चुका है, वो है मेरे हस्बैंड के वर्क फ्रॉम होम का सेटअप, तो इस पे भी मोटा मोटा कपड़ा मारना पड़ेगा। यहाँ पे डस्टिंग के लिए ये डस्टर आता है, वैसे इसके साथ हैंडल लगा होता है लेकिन वो गुम गया, तो यहाँ पे कोई कपड़े की जरूरत नहीं है, ये डस्टर से ही सारी डस्टिंग कर लेते हैं। तो ये रग वैक्यूम करने से पहले टेबल को खींच लेती हूँ ताकि अच्छे से मेरा जो रग है अच्छे से वैक्यूम हो जाए। और अभी ये बहुत मेहनत वाला काम है, इस रग में वैक्यूम बहुत जोर मांगता है, ये बहुत आसान काम नहीं है। रग के बाद मैं अपने सोफों पे भी वैक्यूम मार देती हूँ, बिल्कुल अपने बेड की तरह, क्योंकि ये भी फैब्रिक के ही है। लिविंग रूम तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि वैक्यूम ही करना होता है, लेकिन यहाँ तक आते आते मेरी बस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आखिर में रह गई है मेरी किचन। लेट्स गो। कुर्सी को उल्टा रखने का कारण ये है कि नीचे से अच्छे से टेबल साफ हो जाएगा, वैक्यूम अच्छे से हो जाएगा। किचन की ऊपर से तो रोज सफाई होती रहती है, बर्तन साथ के साथ साफ हो जाते हैं, बर्तन वाली ट्रे साथ के साथ साफ हो जाती है। लेकिन वीकेंड पे जो 3 चीजें साफ करने वाली होती है वो होती है गैस स्टोव, माइक्रोवेव और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। लेकिन फ्रिज के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ मैं गैस स्टोव, माइक्रोवेव और ये अपनी शेल्फ्स ही साफ करूँगी। तो इसके लिए भी मैंने अलग से ग्लव्स रखे हुए हैं। इन चीज़ों को साफ करने के लिए मैं वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ, उससे बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। और ये गैस साफ करना बहुत इजी है, आप इन सबको भी निकाल सकते हो। और इसके मैंने फॉइल पेपर रिसेंटली ही लास्ट वीक चेंज किया, तो इनके फॉइल पेपर भी चेंज कर देती हूँ। और उसका कारण ये है कि मुझसे पूछा था एक वीडियो में कि मैं वो फॉइल पेपर क्यों यूज़ करती हूँ। जब भी हम गैस में कुकिंग करते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, तो वो गैस के अंदर ना गिरे इसलिए फॉइल पेपर लगाते हैं और ये बिल्कुल सेफ होते हैं। तो गैस क्लीन करने के लिए ऊपर से मैं क्लीन करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि ये यहाँ से साफ है कि नहीं। वैसे ये साफ ही है, लेकिन फिर भी अब एक बार खोली है तो उसको ऊपर से कपड़ा मार देते हैं।
वेट मारने के बाद इसको एक बार सूखे टिश्यू पेपर से साफ करना पड़ता है, नहीं तो उसमें निशान रह जाते हैं। मैं जब भी कोई भी दाल बनाती हूँ या कोई भी सब्जी बनाती हूँ वो कुकर से बाहर आ ही जाती है, तो मेरे को तो हर हफ्ते ये अच्छे से साफ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही गंदा लगता है, खुद को बहुत गंदा लगता है जब तक ये आपका गैस स्टोव अच्छे से साफ ना हो। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत देर के बाद पता लगी, ये जो पूरा गैस स्टोव है ये बाहर निकल जाता है। जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो ये वाली जगह हमेशा यहाँ पे इतना ज़्यादा आटा गिर जाता था और मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं इसको साफ कैसे करूँ, लेकिन एक साल के बाद मुझे पता लग गया कि ये बाहर आ जाता है, तो अभी हम साफ कर सकते हैं। माइक्रोवेव को मैं जितनी भी साफ रखने की कोशिश करूँ फिर भी ये गंदा हो जाता है। मुझे बेसिकली वो एक कवर लेना चाहिए कि जब भी मैं कुछ गर्म करूँ ताकि वो कवर रख दूँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, जिसके कारण ये अंदर से हर वीक गंदा हो जाता है। मैं बर्तन भी ग्लव्स पहन के ही करती हूँ क्योंकि मेरे को बर्तन गर्म पानी से साफ करने में बहुत मजा आता है। एक तो बर्तन चमक जाते हैं और मेरे हाथ भी बचे जाते हैं। इसी के साथ हमारी किचन तो साफ हो गई और अब हमने अपने पूरे घर में वैक्यूम भी चला दिया है। बस अब हमारा पोछा मारना बाकी है, लेकिन पोछा मारने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे वैक्यूम में पूरे घर में से कितना गंद निकला है। सो ये है हमारे छोटे से घर का गंद। और ये ऐसा नहीं है कि हमने घर बहुत दिनों बाद साफ किया, मतलब हर हफ्ते इतना ही गंद निकलता है, हमें नहीं समझ आता ये गंद आता कहाँ से है। और इस कनेस्टर को साफ करना भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ मुझे एक बटन ही दबाना है और वो नीचे से वो सारा गंद निकाल देगा। और ये हो गया साफ। और साफ किचन को देख के मेरे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। चाहे घर पे किसी ने आना है या ना आना हो, लेकिन खुद को किचन साफ ही अच्छी लगती है। तो अब हमारा वैक्यूम का काम खत्म हो गया, तो अब है पोछे की बारी। बताती हूँ पोछा देखने में बहुत फैंसी लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी पोछा है। सो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे इसका टूटू सा लगा हुआ है, इसको यहाँ पे खोलना है। इसके ऑलरेडी अंदर जो इसमें लिक्विड यूज होता है जिससे फर्श साफ करते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर है। मेरे को सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करना है थोड़ा सा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। That's it. And हमारा पोछा रेडी हो गया है। एंड थोड़ा और अब इसको यूज करने के लिए यहाँ पे इसको ये जैसे जो हमारी पिचकारी में लगी होती थी वो चीज यहाँ पे लगी हुई है। पोछा मारना एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है कि हाँ घर साफ हो रहा है। और ये पोछा मारना तो आसान भी है, नॉट दैट डिफिकल्ट। इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये कहीं भी बहुत आसानी से घुस जाता है कुछ। तो इसी पोछे मारने के साथ अब हमारी ख़त्म होती है सफाई वीकेंड की। हमने सफाई शुरू करी थी 1 बजे और ये सफाई और वीडियो बनाते बनाते अब बज चुके हैं 4:20। तो मम्मा टाइम लगता है सफाई में, इट्स नॉट दैट इजी। बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आप अपने आसपास सफाई रखें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कपिल शर्मा के शो में, बट हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। थैंक यू।